नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से आपको बता रहे हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है और बार बार सवाल संख्या को लेकर खड़े किए जा रहे थे। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आज दोपहर 3 बजे शिवाजी पार्क में एकनाथ शिंदे शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं अजीत पवार की गुट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 42 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को है। और वहीं अभी आज सुबह सुबह ये बड़ी खबर सामने आई कि 7 और एनसीपी के विधायक हैं जो अजीत पवार के साथ आ गए हैं। तो महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 3 बजे क्या होने वाला है? देखिए, 3 बजे क्या होगा वो तो बात की बात है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अजीत पवार ने शरद पवार को यह कहा कि आपकी राजनीति हो गई, अब आप थोड़ा रेस्ट करें, रिटायर हो जाएं, एनसीपी अब हमारी है, शरद पवार की इसमें नहीं चलेगी। आपने जो बदलाव किए, जिस तरीके से पार्टी को आप चलाना चाह रहे थे, और सबसे बड़ी बात अजीत पवार की गुट के तरफ से ये बात सामने आ रही है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि ये विपक्षियों के साथ मिलकर के राजनीति हमारी नहीं चल सकती आगे, ये लोग सिर्फ तमाशा करने के लिए बैठे हुए हैं। और जो आदमी प्रधानमंत्री मोदी जो देश को आगे लेकर के जा रहे हैं, उनको हराना नामुमकिन है। जो सबसे बड़ी बात अजीत पवार ने यह कहा कि मीटिंग के अंदर शरद पवार ये कहते हैं कि मोदी को हराया नहीं जा सकता, मोदी फिर से 2024 चुनाव जीतेंगे। तो ये सवाल ये लोग जो पूछ रहे थे, तो फिर हारे हुए के साथ खड़े होने का क्या मतलब है? और इसलिए ये एक बड़ा डिसीजन, इट इज नॉट कि एनसीपी के अंदर सत्ता को लेकर के, एनसीपी के अंदर संगठन को लेकर के, एनसीपी के अंदर कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या होगा, वो रिफ्ट अपनी जगह पे है। राजनीति तो तब होती है जिसके साथ जनता होती है। और ये अजीत पवार ने जो डिसीजन लिया है, ये आउट ऑफ पब्लिक प्रेशर है कि आप देखिए हमारी पार्टी ये कहीं की नहीं रहेगी 2024 में अगर हम ये राहुल गांधी के पीछे पीछे चलें। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये शरद पवार ने जो बीड़ा उठाया, उससे ये सबसे बड़ा फैक्टर बन गया कि अजीत पवार ने शरद पवार को ही पार्टी से बाहर निकाला। लेकिन शरद पवार बार बार ये कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। देखिए, पार्टी खड़ी हो जाती आज अगर शरद पवार ये कहते कि आज हमारे घर पे मीटिंग है, तमाम एमएलए हमारे साथ आओ, और तमाम एमएलए अगर वहां पे पहुंच गए होते, वहां पे वो संख्या बल अपना साबित कर दिए होते, तो इनकी बातों में दम होती। आपने क्या किया? आप चले गए जनता के पास, आप सतारा में घूम रहे हैं, पब्लिक को, भाई आप आएंगे जाएंगे, संगठन वो सारे लोग आपसे, वहां पे कोई भी जाएगा इस तरह के क्राइसिस में देखने के लिए आएगा ही। समस्या दूसरी है, पार्टी बचेगी, पार्टी का कमान किसके हाथ में जाएगा, ये फैसला ये जनता के पास अभी नहीं है। जनता तो अपना फैसला इलेक्शन में देगी, फैसला तो होना है कि किसके पास ज्यादा एमएलए है। और मैं आपको बताऊं, जो खबर एनसीपी के सूत्रों के से आ रही है, रात भर शरद पवार, सुप्रिया सुले, इन लोगों के दफ्तर से तमाम लीडर्स को फोन किया गया, कोई फोन ही नहीं उठा रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा है। ये वही बीमारी, वही प्रॉब्लम जो उद्धव ठाकरे को हुआ था कि जब उनको मालूम चला कि भाई आपके विधायक अचानक से गायब हो गए, आउट ऑफ रीच हो गए हैं, फोन पे फोन, फोन पे फोन, और कोई फोन उठा नहीं रहा। तो अजीत पवार को भी फोन किया गया कि घर आ जाओ, वापस आ जाओ, मिलके बैठ के हम डिस्कस कर लेते हैं। फोन किया गया छगन भुजबल को, फोन, वहां आप देखिए दाहिना हाथ माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल, वो भी उधर जाकर के मिल गए हैं। तो ये तो, और मैं आपको एक और खबर दे दूं, ये बताया जा रहा है कि जो अगले वीक जो कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, प्रफुल्ल पटेल को भी मंत्री बनाया जा रहा है। अब ये देखिए, सारी बातें तो हो गई, सारी सेटिंग हो गई, सारा सब कुछ हो गया। और अगर शरद पवार के साथ अगर 20 भी एमएलए सतारा में नजर आ गए होते, तो इसका मतलब था कि अजीत दादा का जो खेल खत्म हो गया। पिछली बार अजीत पवार ने यही काम किया था,
देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर रात के अंधेरे में जाकर के इन्होंने शपथ ले ली थी। क्या किया था शरद पवार ने? उन्होंने मीटिंग बुलाई, सारे लोग मीटिंग में पहुंच गए, मामला खत्म हो गया, फिजल आउट हो गया। अजित पवार को जो है बैक डाउन करना पड़ा। इस बार तैयारी पूरी है। आपको मीटिंग बुलानी चाहिए थी, मीटिंग बुलाने की आपने कोशिश की, लेकिन आपके साथ लोग नहीं हैं। जब आपके साथ ही लोग नहीं हैं, एमएलए आपके पास नहीं है, तो फिर आप करेंगे क्या? आपको तो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और ऑलरेडी आपको कर दिया गया है, क्योंकि कल ही अजित पवार ने यह घोषणा कर दी कि हमारे साथ सब लोग हैं, मैं ही ओरिजिनल एनसीपी हूं। अब केंद्र के अंदर, दिल्ली के अंदर में भी टूट फूट होगी, क्योंकि वहां पे भी आपके पास ज्यादा सांसद लोकसभा में नहीं है, 2 उधर 2 इधर, राज्यसभा में 3 इधर 1 इधर, जो पलटी मारने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ये समझिए कि सत्ता जिसके साथ होती है, उद्धव ठाकरे ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, वो नाम लेते रह गए, सब कुछ करते रह गए। मसला कहां बदला? ये प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह बहुत ही क्राफ्टी पॉलिटिशियन हैं। आपने सीधे सीधे उनको मुख्यमंत्री बना दिया, एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, पार्टी ढप से टूट गई। सारे लोग, जो लोग, आप ये समझिए क्राइसिस के बाद जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के स्ट्रेटजी बना रहे थे कि कैसे इन लोगों को वापस लाना है, कैसे क्राइसिस मैनेज करना है, वो सब भी उठ के चले गए एकनाथ शिंदे। लेकिन संजय राउत अभी कह रहे हैं कि अब तो एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाने वाली है और उस कुर्सी में बैठने वाले हैं अजीत पवार। देखिए, नाचे न जाने अंगना टेढ़ा, है ना, उसको कहते हैं कि ये उद्धव ठाकरे गुट के बारे में बात ही करना समय की बर्बादी है। आप देखिए कैसे हाथ तोड़ देंगे तो दांत तोड़ देंगे, मुंह में कैसे आओगे, लाश बिछा देंगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारा बाप ये है, तुम नामर्द हो, सब कुछ गवा दिया। लेकिन ये जो चमड़े की जुबान जो है वो फड़फड़ाते रहती है। भाई ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आपको क्या फायदा होगा? आप तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि गुवाहाटी में जितने लोग बैठे गए उनको किडनैप कर लिया गया है, ये मुंबई आते ही सीधे मातोश्री पहुंच जाएंगे, हमारी सबसे बात हो रही है, क्या हुआ? तो ये बेकार की चीजें हो रही है। और ये फैसला अब जिस तरह का माहौल बन रहा है, ये स्पीकर के हाथ में ये पूरा मसला जाएगा। खैर, जिस तरह से जो भी बाकी विधायक है उनके खिलाफ अब कार्रवाई की बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो क्या ये पूरी बगावत का जो ये पूरा खेल है अब कानूनी लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, कानूनी लड़ाई इसमें बिल्कुल साफ है। भाई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। क्या हो गया? जिस दिन हुआ था उस दिन, उस समय के आर्काइव वीडियो को देख के हमने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल लगेगा। तब तक क्या होगा? तब तक इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। भाई कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते उद्धव ठाकरे के हाथ से सिंबल भी गया, नाम भी गया, और एकनाथ शिंदे ने कह दिया था कि भाई हमें ऑफिस नहीं चाहिए। जो मातोश्री का जो ग्राउंड फ्लोर है वो शिवसेना के नाम, बोला कि नहीं हमको नहीं चाहिए, वो रखे वही उद्धव ठाकरे, दान दे दिया। लेकिन यहां भी तो वही मसला खड़ा हो गया। अब बहुत सारे, मैं देख रहा हूं टेलीविजन पे बहुत सारे एक्सपर्ट हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो है आपने एप्लीकेशन दे दिया। भाई 9 के खिलाफ क्यों दिया? आप एप्लीकेशन भी दे रहे हो और ये भी कह रहे हो कि भाई 6 दिन का तुमको अल्टीमेटम दे रहे हैं, पार्टी से बाहर निकाल दो। आप दोनों ही चीज कर रहे हो। इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूजन किस बात के लिए है? कि संख्या बल जो है, अगर वो 35 खड़े कर देते हैं, यहां तो 42 संख्या है, और अगर वो 2/3 मेजोरिटी जो है वो अपने साथ दिखा करके वो उसके अंदर पार्टी मैं हूं ये साबित कर देते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। स्पीकर तो आपका है भी नहीं कि जो इधर उधर आप उसको प्रेशराइज कर सके। तो ये मसला कहां जाएगा? ये मसला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। मैं बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोगों को देख कि भाई अभी जो शिवसेना का जो केस हुआ था, ये जितेंद्र अवार्ड जो है वो भी बता रहा है, इस चीज़ को लॉजिक दे रहा है कि ये जो शिवसेना वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर पार्टी को मालूम नहीं है कि आप कोई अलग फैसला ले रहे हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अरे भाई ऐसा कोई फैसला नहीं आया है।
डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। आपको पढ़ना चाहिए इलेक्शन कमीशन जो नाम और सिंबल देते समय उन्होंने क्या कहा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो आएगा, वो तो बहुत लंबा खेल है। लेकिन अजित पवार कह रहे हैं कि वो एनसीपी के सिंबल के साथ ही आगे बढ़े। वो बिल्कुल उनके साथ, क्योंकि ये सिंबल देने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, नाम देने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना वाला जो केस जो है, इन लोगों के केस में क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि देखिए ये सब पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ये तो पारिवारिक पार्टी है। वाई यू डील देम लाइक अ डेमोक्रेटिकली ऑपरेटिंग पॉलिटिकल पार्टी? तो वहां तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, परिवार में बैठ के तय कर लेते हैं, उसको ये बना दो, उसको वो बना दो, उसको वो बना दो। तो इसमें जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी बातें जजमेंट में लिखी गई, वो अप्लाई ही नहीं करता। ये पारिवारिक पार्टियां हैं, ये परिवार में तय करते हैं, इसलिए ये पारिवारिक झगड़ा, ये हिंदुस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स का, ये राजनीति का या इलेक्शन कमीशन के डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई असर नहीं। हम सीधे सीधे उस फॉर्मूले पे जाएंगे कि किसके साथ ज़्यादा एमएलए है, किसके साथ ज़्यादा एमपी है, किसके साथ ऑफिस बेरर हैं, किसके साथ ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। संख्या बल में आप जो आगे आएगा, अब उसमें उद्धव ठाकरे पिछड़ गए, और पिछड़ भी गए, और उसमें घपलेबाजी भी ये करना चालू कर दिया था कि इतने इतने हमारे हैं। वो वेरिफिकेशन हुआ, मालूम चला कि ये सब फर्जीवाड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मूल बात क्या है? एक ऐसी राजनीति जिस राजनीति के आधार पे शरद पवार अब तक यहां तक आए, वो है सौदेबाजी की। सौदेबाजी किस चीज के लिए? देश की जनता के लिए नहीं, महाराष्ट्र की जनता के लिए नहीं, कार्यकर्ता के लिए नहीं। सौदेबाजी सत्ता के लिए, पावर के लिए। बेसिक फॉर्मूला राजनीति का यही है कि जिसके पास सत्ता है वही डिसीजन लेता है, उसी के साथ कार्यकर्ता भी आते हैं, उसी के साथ लोकल लीडर्स भी आते हैं, उसी के साथ जनता भी खड़ी होती है। सत्ता शरद पवार के हाथों से निकल के अजीत पवार के पास पहुंच गई है, एक एक करके। जैसे एकनाथ शिंदे, जिसका नाम कोई नहीं जानता था विद्रोह के पहले, वो जब सब कुछ वो उद्धव ठाकरे से खींच सकते हैं, यहाँ तो अजीत पवार एनसीपी के रचयिता और मेन ऑर्गेनाइजिंग लीडर हैं, वो जिन्होंने अपने हाथ से एनसीपी को गढ़ा है। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि शरद पवार की वो परछाई रहे हैं, शरद पवार के बाद कोई सबसे बड़ा लीडर है वो अजीत पवार है, और उसके पास सत्ता भी है, तो इसको तो हटाना शरद पवार के लिए नामुमकिन है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ था, वही हाल बिल्कुल शरद पवार का हो चुका है। एक एक करके विधायक जो है वो शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार के पास चले गए हैं। पूरा खेल नंबर्स का है, और बताया जा रहा है कि संख्या बल अजीत पवार के पास ज्यादा है। और शक्ति प्रदर्शन बस कुछ ही घंटों के बाद शिवाजी पार्क में एकनाथ शिंदे करके दिखाएंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।